तो दोस्तों सुपर हीरो मूवीज में आइकॉनिक सीन्स होते क्या है? जब हमारे फेवरेट सुपर हीरो या सुपर विलन आइकॉनिक तरीके से एंट्री लेते हैं, या जब हमारे फेवरेट सुपर हीरोज फुल पोटेंशियल में अपने पावर्स को अनलीश करते हैं, या फिर जब वो लोग एक साथ असेंबल होते हैं विलन्स को रोकने में। पर इन सब के अलावा भी हम आइकॉनिक मोमेंट्स उन्हें भी कहते हैं जब हमारे फेवरेट सुपर हीरोज एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ऑब्वियसली इस चीज में राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो अगर राइटिंग वीक हो तब हम हमारे फेवरेट सुपर हीरो को पिटते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर राइटिंग प्रॉपर तरीके से करी गई हो तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो आज हम मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में सुपर हीरोज के बीच टॉप 5 बैटल्स को रैंक करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका वर्सेस कैप्टन अमेरिका। ऑब्वियसली एवेंजर्स एंड गेम को आइकॉनिक बनाने में उसी मूवी में लिए गए छोटे छोटे आइकॉनिक टेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले करते हैं, और हमारे कैप के उनके ही दूसरे वर्जन से लड़ना इन्हीं आइकॉनिक टेक्स्ट में से एक है। तो जब हमारे एवेंजर्स टाइम हाइस्ट करने के लिए पास्ट में जाते हैं, तब हमारा कैप का सामना होता है उनके ही पास्ट वाले वर्जन से। पहले तो कैप दिमाग चलाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पर जब वो खुद के ही ओल्ड वर्जन से मिलते हैं तब मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। होल्ड बैक करने के चक्कर में कैप इस पूरे फाइट में स्ट्रगल भी करते हैं, पर एंड में अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए वो इस फाइट को रोक देते हैं। एवेंजर्स एंड गेम मूवी में ये फाइट सीक्वेंस एक फैन सर्विस से कम नहीं था, और तो और इसी सीन में हमने पहली बार एमसीयू में दो वेरिएंट्स को आपस में लड़ते हुए देखा। नंबर 4, आयरन मैन वर्सेस थॉर। तो एवेंजर्स 1 में थॉर के एंट्री लेते ही कैप भी टोनी को कहते हैं कि उनके पास एक प्लान होना चाहिए गॉड जैसे बीइंग से लड़ने के लिए, जिस पर टोनी कहता है कि उसके पास ऑलरेडी एक प्लान है, जो कि आगे हमें पता चलता है। टोनी इतना ज्यादा एरोगेंट था कि वो थॉर जैसे बीइंग से भिड़ने के लिए 2 बार नहीं सोचता है, और थॉर को समझा देता है कि ये एसगार्ड नहीं बल्कि अर्थ है, जिस पे राज टोनी स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ थॉर भी कुछ कम नहीं था। पहले तो वो टोनी से लड़ने के लिए होल्ड बैक करता है, पर जब जरूरत पड़ता है तब थॉर टाइटेनियम जैसे मेटल से बने आर्मर को भी कुचल देता है, और टोनी को प्रूफ करता है कि उसे गॉड क्यों कहते हैं। पर जब थॉर टोनी पे लाइटिंग स्ट्राइक करता है, तब टोनी का सूट उसी पावर को थॉर के अगेंस्ट यूज करता है। इवन टोनी इस प्रॉब्लम से सीखता भी है, जिसका सोल्यूशन हम एंड गेम के फाइनल बैटल में देखते हैं। नंबर 3, द एयरपोर्ट बैटल। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एमसीयू की उन मूवीज में से है जहां पे हमें मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द बेस्ट एडेप्शन देखने को मिला, पर असल में कॉमिक में ये इवेंट और भी ज्यादा एपिक था। पर किसी तरह इसके मेकर्स ने इसी एपिकनेस को मूवी में ड्रॉ करने की कोशिश की, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है द एयरपोर्ट बैटल। लिटरली इसी सीन में हमें एमसीयू की 2 नए सुपर हीरोज स्पाइडरमैन एंड ब्लैक पैंथर को दिखाया गया, जिसके बाद हमारे पुराने एवेंजर्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। इसी एयरपोर्ट बैटल में ऐसी चीजों को इंक्लूड किया गया जो फैंस ने कभी सोचा ही नहीं था। स्पाइडी के फैल्कन और विंटर सोल्जर से एक साथ भिड़ना, कैप के वॉर मशीन और ब्लैक पैंथर को टक्कर देना, सारे एवेंजर्स टीम का एक दूसरे के खिलाफ असेंबल होना, स्पाइडरमैन का कैप्टन अमेरिका के साथ भिड़ना, एंटमैन का जायंट पैन में ट्रांसफॉर्म होना, या फिर इसी बड़े से फाइट के एंड में टोनी का बेस्ट फ्रेंड रोडी का घायल होना। नंबर 2, थॉर वर्सेस हल्क। जब से एमसीयू में इनक्रेडिबल हल्क एंड गॉड ऑफ थंडर थॉर ओडिनसन को दिखाया गया, तब से फैंस के बीच एक डिबेट चलता रहा कि थॉर ज्यादा पावरफुल है या हल्क। इसी डिबेट को और बढ़ाया एवेंजर्स 1 के थॉर वर्सेस हल्क का फाइट सीक्वेंस, जिसके लगभग 4 साल बाद हमें इसी फाइट का एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन देखने को मिला। हालांकि रैग्नारॉक के ट्रेलर में हल्क के अपीयरेंस को स्पॉइल किया गया था, पर इस मूवी के थॉर वर्सेस हल्क का फाइट सीक्वेंस एमसीयू की बेस्ट सुपर हीरो बैटल्स के लिस्ट में आता है। ब्रूस बैनर का हल्क के ऊपर कंट्रोल ना होने से ना चाहते हुए भी थॉर को हल्क से भिड़ना पड़ा, पर कहीं ना कहीं थॉर ये फाइट लड़ना नहीं चाहता था। तो इस वजह से जब हल्क भारी पड़ता है थॉर पे, तभी थॉर फुल पोटेंशियल में अपने पावर्स को समन करता है। ये लाइटिंग स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हल्क कहीं दूर जाकर गिरता है, और एक पल के लिए ही सही थॉर भी अपने पावर्स को देखकर चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ हल्क भी कुछ कम नहीं था। थॉर की मोस्ट पावरफुल अटैक को सर्वाइव करने के बाद हल्क दोबारा थॉर पे वार करता है। नंबर 1, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन। तो सुपर हीरोज के मूवीज में कई सारे फाइट सीन्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन सुपरमैन और बैटमैन का फाइट सीन शायद ही कोई फैन भूल पाए। मैन ऑफ स्टील के सारे इवेंट्स हमें बिल्कुल ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, जो हमें एक पल के लिए ही सही सोचने में मजबूर किया कि क्या सुपरमैन सच में एक भगवान है। इसी आइडियोलॉजी के साथ ब्रूस वेन प्रिपेयर होना शुरू होता है सुपरमैन को हराने में। सिर्फ एक आम इंसान होने के बाद भी वो सुपरमैन से पूछता है कि क्या वो ब्लीड करता है, और एक प्रिपेयर प्लानिंग के साथ क्रिप्टोनाइट को हासिल करने के बाद ब्रूस वेन सच में ऐसा करता है। पर दूसरी तरफ सुपरमैन भी कोई विलेन नहीं था। वो जानता था कि उसके दुनिया के सामने आते ही इस दुनिया को एक कीमत चुकाना होगा। लड़ाई के दौरान वो ब्रूस से बार बार कहता है कि वो लड़ना नहीं चाहता, जो साबित करता है कि क्लर्क ने अपने डैड से सीखे मॉडल्स को कभी भूला ही नहीं था। लेकिन एक सच ये भी है कि इस फाइट के लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल लेक्स लूथर था। तो इस वजह से जब फाइट के एंड में सुपरमैन अपने मॉम मार्था को बचाना चाहता है, तब ब्रूस 2 बार ना सोचते हुए उसे जाने देता है। तो दोस्तों ये था वीडियो टॉप 5 बैटल्स का, जो हमें सुपर हीरोज के बीच देखने को मिला मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।